क्या आपको पता है हैव के साथ में बीन हम कब लगाते हैं? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को आप एंड तक के देखना। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और आपको भी ये क्लियर हो जाएगा कि हम हैव के साथ में बीन कब कब लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है या आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से नहीं आता हो तो इस वीडियो को लास्ट तक के देखना। हेलो एंड वेलकम बैक टू पार्कवे एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ये इस सीरीज़ का पार्ट 9 है। हमने इस सीरीज़ में हर एक टाइप के टेंस को डिटेल में अलग अलग वीडियोस में पढ़ा है और अब हम पहुंच चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक के। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। Present perfect continuous tense shows that something started in the past and is continuing in the present। मतलब वो ये चीज़ दिखाता है कि कुछ चीज़ बहुत पहले चालू हो गई है पास्ट में पर अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी वो कंटिन्यू होए जा रही है। हमने बहुत बार सुना होगा जैसे कोई रिचुअल है, कोई प्रथा है, वो सालों सालों से अभी तक के चली ही आ रही है। तो ऐसी चीज़ को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे जो पहले चालू हो गई हो पास्ट में ही पर अभी प्रेजेंट में भी उसका चलन है। तो अब हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि अगर हमें कोई सेंटेंस बोलना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो उसे हम कैसे बनाएंगे। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज फॉर्म्ड यूजिंग द कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। मतलब जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो ये कंस्ट्रक्शन हमें काम आता है। कंस्ट्रक्शन मतलब ये फॉर्मूला हमें काम आता है। तो सबसे पहले हमारे फॉर्मूले में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर आता है हैव बीन, उसके बाद में फिर आता है वर्ब प्लस आईएनजी। हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन लिविंग इन फ्लोरिडा। आई हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद में हमने हैव बीन लगाया और लिविंग में हमने लिव जो है हमारा वो वर्ब है और उसमें हमने आईएनजी लगाया तो इसीलिए वो हो जाएगा लिविंग। तो आई हैव बीन लिविंग इन फ्लोरिडा। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। सिमिलरली जो यहाँ नीचे दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आई हैव बीन वर्किंग एट सो एंड सो। सो एंड सो कोई भी कंपनी का नाम हो सकता है। आई हैव बीन वर्किंग एट सो एंड सो या आई हैव बीन सेविंग मनी। तो ये दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस का एग्जाम्पल है। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मतलब हम डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे लगाते हैं। तो जैसे हम हर टाइम बताते आ रहे हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, नेगेटिव, पॉजिटिव और क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग टाइप के सेंटेंस में हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। अब अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो सामने वाला उसका या तो हाँ में आंसर करेगा या तो ना में। तो जब भी वो हाँ में आंसर करता है तो उसका जो सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस होगा और अगर वो ना में आंसर करता है तो वो नेगेटिव टाइप का सेंटेंस होगा। इसीलिए अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो उसमें हाँ का इम्पैक्ट रहता है और अगर नेगेटिव टाइप का सेंटेंस हो तो उसमें ना का इम्पैक्ट होता है। तो अब हम देखते हैं पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बोल सकते हैं। तो जैसे हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा, पॉजिटिव टाइप ऑफ सेंटेंस का भी वही जनरल फॉर्मूला फॉलो होता है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैव बीन आता है, फिर वर्ब प्लस आईएनजी आता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन वॉचिंग टीवी। ये भी एक पॉजिटिव सा सेंटेंस हुआ फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आता है नेगेटिव टाइप का सेंटेंस। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव टाइप के सेंटेंस में ना या नहीं का इम्पैक्ट होता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट आता है पहले, फिर हैव नॉट बीन आता है और फिर वर्ब प्लस आईएनजी आता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग। तो ये तो हो गई पॉजिटिव की और नेगेटिव की बात। अब हम देखते हैं क्वेश्चनिंग टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो क्वेश्चनिंग टाइप ऑफ सेंटेंसेस में फॉर्मेट जो है वो पूरा चेंज हो जाता है। जैसे हमने देखा था सब्जेक्ट पहले आता था, अब यहाँ पे सब्जेक्ट बीच में आएगा, हैव की जगह पे सब्जेक्ट आएगा और हैव सब्जेक्ट की जगह पे आगे चले जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन
प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, हम वर्ब में ही आईएनजी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग। अब हम देख लेते हैं कुछ स्पेलिंग चेंजेस वाइल यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मतलब जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बात करते हैं तो ज़्यादातर वर्ब्स की स्पेलिंग कैसे चेंज हो जाती है। तो फॉर मोस्ट वर्ब्स ऐड आईएनजी, मतलब हम अधिकतर वर्ब्स में लास्ट में आईएनजी लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेल्प बिकम्स हेल्पिंग या से बिकम्स सेइंग। इसमें हमने जो हमारा मेन वर्ब है, फॉर एग्जाम्पल हेल्प या से, इसमें लास्ट में आईएनजी लगा दिया है। तो इसीलिए हम ऐसे ही हर वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। फिर दूसरे टाइप का स्पेलिंग चेंज होता है फॉर वर्ड्स एंडिंग इन ई, ड्रॉप आउट ई एंड ऐड आईएनजी। इसका मतलब है कि जैसे ही कोई वर्ब है मेक या टेक, तो इसमें लास्ट में ई आ रहा है, तो हम आईएनजी लगाने से पहले वो जो ई है उसको हटा देंगे, उसके बाद में हम आईएनजी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेक का जब मेकिंग होता है तो उसकी स्पेलिंग होती है MEKING, हम इसमें से ई हटा देते हैं। सिमिलरली फॉर टेक, TAKE जो होता है वो टेक होता है, और टेक का हम जब टेकिंग बोलते हैं तो उसकी स्पेलिंग होगी TAKING। तो ऐसे ही जो अधिकतर वर्ड्स होते हैं जिनमें लास्ट में ई आता है और हमें उसमें आईएनजी लगाना होता है, तब हम पहले ई को हटाते हैं स्पेलिंग से, उसके बाद में आईएनजी लगाते हैं। फिर आता है फॉर वर्ब्स एंडिंग इन IE, ड्रॉप आउट IE एंड ऐड वाई एंड देन ऑफ कोर्स ऐड आईएनजी। यहाँ पे आईएनजी लगाना इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये रूल है, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तब आईएनजी मोस्ट ऑफ द वर्ब्स में लगता ही है। फॉर एग्जाम्पल, टाइप, अब इसमें आई और ई साथ में आ रहा है और लास्ट में आ रहा है, तो हम IE की जगह पहले वाई लगाएंगे, उसके बाद में आईएनजी लगाएंगे। जब पहले वाला था जहाँ पे सिर्फ ई आ रहा था, जैसे मेक में, टेक में लास्ट में सिर्फ ई आ रहा है, तब हम बस ई को हटा देते थे। पर यहाँ पे आई और ई साथ में आ रहा है तो हम दोनों को हटा देंगे और उसकी जगह एक वाई लगाएंगे। तो इसीलिए जब टाई का टाइंग होता है या लाई का लाइंग होता है तब उसकी स्पेलिंग होगी TYING या LYING। तो जैसे कि हम हर वीडियो के एंड में कुछ कॉमन एरर्स डिस्कस कर लेते हैं जो यूजुअली लोग करते हैं, ताकि वो आप भी ना दोहराए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाते समय, तो इसीलिए आइए हम ये एरर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला एरर है रॉन्ग वर्ब, मतलब हम जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन अंडरस्टैंडिंग द लेसन, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा, इंस्टेड हम बोलेंगे आई हैव अंडरस्टूड द लेसन, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का काम जो है वो एक बार अगर हो गया तो हो गया, अगर आपको समझ में आ गया तो आ गया, आप समझते नहीं जा सकते पूरे टाइम। अब दूसरा आता है द रॉन्ग टेंस, मतलब हम जो टेंस में बात कर रहे हैं वो टेंस ही गलत है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग हेयर सिंस 2018, हम ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अभी भी काम कर रहे हैं, इसीलिए हम बोलेंगे आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2018। फिर आता है द रॉन्ग वर्ड, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फॉर और सिंस में डिफरेंस होता है। फॉर हम किसी टाइम ड्यूरेशन को बताने के लिए लगाते हैं, और सिंस हम एक जब पिन पॉइंटेड टाइम का ड्यूरेशन नोट करते हैं तब हम लगाते हैं सिंस। तो आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 3 years, ये 3 years का जो है ये एक टाइम पीरियड है, पूरा टाइम का फ्रेम है एक 3 years, इसीलिए हम सिंस नहीं लगा सकते हैं। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 3 years वुड बी द राइट सेंटेंस। क्यों? क्योंकि 3 years एक लंबा टाइम स्पैन है। अगर आपको ये बोलना था कि आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस जनवरी, तो भी हम एक बार कंसिडर कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जनवरी एक पिन पॉइंटेड टाइम है, आप इंडिकेट कर रहे हैं कि आप जनवरी से लेके अभी तक के यहाँ पे रह रहे हैं। पर अगर आपने 3 साल के ड्यूरेशन में रहे हैं तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बोलेंगे आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 3 years। इसी के साथ हम हमारा टॉपिक एंड करते हैं। होप सो आपको अभी तक के सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को पार्कवे एजुकेशन को सब्सक्राइब बिल्कुल करना। थैंक यू।